वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बहुत दिनों बाद आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपको पता होगा कि बहुत टाइम से कराची में था। एक तो इलेक्शंस हो रहे थे, उसके बाद कुछ पर्सनल मसरूफियात भी थी, तो एक तो शक्ल बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और थोड़ा सा डिफरेंट चेहरा नज़र आ रहा होगा आपको। तो खैर आज कराची से मैं दुबई तो आ गया हूँ और तकरीबन 1 महीने बाद अब आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो कुछ ओवरव्यू देते हैं दुबई के एयरपोर्ट का, ड्यूटी फ्री का। और भाई PIA में मैं आ रहा हूँ, तो जो फ़्लाइट थी ना मेरी, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रही, क्योंकि बिल्कुल मेरे 2 सीट पीछे एक बंदा बैठा हुआ था। सही है, वो बेचारा साइको टाइप था, तो वो उस बंदे ने पूरी फ़्लाइट में वो चुप नहीं हुआ। सही, उसको ज़बरदस्ती बैठाया हुआ था सीट बेल्ट पहना के। तो अब वो ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर बोले जा रहा है, ज़ोर ज़ोर से ना, और अल्लाह मदद और इस टाइप की बातें कि जो भी मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं उनके साथ बहुत गलत होगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो अब मेरी तो फट रही, मैंने कहा भाई ये फट ही ना जाए, मेरे पीछे 2 सीट पीछे मेरा बैठा हुआ है और मेरी फट भी रही कि यार ये फट ही ना जाए। तो खैर इस तरह का तो कुछ हुआ नहीं। बाकी ये है कि अभी बस लैंड हुए हैं, हालत बहुत ख़राब हुई भी है, क्योंकि 6-7 बजे सुबह से मैं उठा हुआ हूँ और ज़िंदगी में पहली बार मैं बहुत जल्दी आ गया था एयरपोर्ट पे। तो ये है कि मैं सुबह 7-6 बजे से उठा हुआ हूँ और इस वक्त टाइम जो हो रहा है वो 4 बज रहे हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको, उसके बाद ये है कि फिर घर ही जाना होगा और बाकी क्या ज़िंदगी में हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये तो मेरे साथ तो ये थोड़ा सा सामान है और एक बैग पहना हुआ है। खैर थोड़ा सा नहीं है, ये बैग भी भारी है और हालत भी मेरी ख़राब हुई भी है। ये भाई BMW की ड्यूटी फ्री बाइक लगी हुई है। ये प्रोबेबली कोई गिफ्ट वगैरह चल रहा होगा, कोई स्कीम चल रही होगी, तो लकी ड्रॉ के थ्रू आप ये 100 दिरहम का टिकट है और ये आप विन कर सकते हैं। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप बनी हुई है, ये मैंने एक बार पहले भी दिखाई हुई है, एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ उसके अंदर जाके। तो भाई आपका भाई ड्यूटी फ्री शॉप में आ गया है, सही। और यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, और ये मेनली जो है वाइन और लिक्वर की शॉप है। तो अब मैं आपको वैरायटी ऑफ लिक्वर यहाँ पे दिखाता हूँ, और वाइन्स भी मिलेंगी, प्रीमियम क्वालिटी की मिलेंगी और हर तरह की मिलेगी। यहाँ से शुरू करते हैं। और ये देखो यार, ये है रोज़ गोल्ड बोटेगा 99 AD। ये सस्ती सी है, सही, चढ़ेगी भी नहीं ज़्यादा शायद। ये 1978 1974 से डिफरेंट वैरायटी है ये भी। तकरीबन आपको सब तरह के ब्रांड्स मिल जाएंगे। सिंगल मॉल्ट विस्की है, जॉनी वॉकर है, शिवास है, रॉयल सैल्यूट है, विस्की है और XYZ बहुत सारी हैं, प्रीमियम क्वालिटी की हैं। तो मज़ीद भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, दुबई ड्यूटी फ्री विनर लग्जरी कार। आप कुछ ना कोई शराब ख़रीदो, कोई लग्जरी कार में आपका लकी ड्रॉ में चांस निकल सकता है। तो ये हिसाब है। अब चलते हैं आगे, सही है। लिक्वर के अलावा भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लिक्वर का बैग ख़रीद सकते हो और चॉकलेट्स वगैरह मिल रही हैं यहाँ पे, ये आइटम है। उसके बाद जो लोग बेयर के शौकीन हैं वो बेयर ले सकते हैं। आगे हमें सिगरेट्स भी मिल जाएंगी और परफ्यूम्स भी मिल जाएंगे। तो भाई लिटरली बहुत दिनों बाद व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस ये सीन है। थकन ऐसी ख़तरनाक हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सोचा एक व्लॉग तो बना लेना चाहिए। तो परफ्यूम के सेक्शन में आ गए भाई, मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्शन है ये। बॉस आ गया, केल्विन आ गया, वर्साची आ गया, मतलब नाम लेते रहो आप और परेशान होते रहो, वो वाला हिसाब है।
सही। अच्छा, लिक्वर वाली साइड पे ना मैंने एक चीज़ नहीं दिखाई, वो ये है कि आपको यहाँ पे चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी और अल्कोहलिक चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी मिल जाती हैं अल्कोहल में। कुछ कैंडीज़ वगैरह भी मिल जाएंगी जो कि अल्कोहलिक होंगी, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ये अरमानी आ गया है यहाँ पे, ये चैनल है। ये देखो भाई, सिगरेट्स की आप प्राइस देखो, मालब्रो वालों का क्या हाल हुआ है। मतलब देख रहे हो 190 दिरहम का मालब्रो का डंडा मिल रहा है भाई। इतनी इस लेवल पे महंगाई चल रही है ड्यूटी फ्री पे भी। ये है जिन रखी हुई है। अब ये सब मुझे कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पता भी नहीं है, तो ये कुछ अलग अलग क्वालिटी की शराब ही होती है इवेंचुअली। अच्छा, वो चॉकलेट्स वगैरह भी रखी हुई होती हैं लिक्वर वाली, लेकिन मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। वो रही सामने, ये हैं वो चॉकलेट्स जिनकी मैं बात कर रहा था। ये देखो लिखा हुआ भी ऊपर, तो ये शराब वाली चॉकलेट्स हैं सारी। तो आप इनको खाओगे तो आपको सुरूर भी मिलेगा। ये आ गया हूँ मैं वाइन्स के सेक्शन में, और वाइन्स के साथ साथ मैं एक और मज़ेदार सी चीज़ भी दिखाता हूँ। पहले आप लोग वाइन्स देखो। ये देखो भाई, वैरायटी ऑफ वाइन्स रखी हुई हैं यहाँ पे, डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं। इटालियन ही ज़्यादा हैं। ये है थोड़ी सी एक्सपेंसिव वाली। तो भाई एक चीज़ आपने सुनी होगी, केवीआर क्या होता है? मछली के अंडे होते हैं, सही है, तो उनको केवीआर कहते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, और आप इनकी प्राइसेस देखें और आप परेशान हो जाएंगे कितनी प्राइसेस हैं। ये देखो भाई, रियल केवीआर है ये, और प्राइस अगर पढ़ सकते हैं तो 2600 दिरहम की है। ये है 910 दिरहम की। तो ये तकरीबन जो हैं, ये दोनों जो हैं वो रियल है 100%। ये जो है 300 दिरहम की। ये केवीआर मेरे हिसाब से असली तो नहीं होगा। और ये देखें भाई, सेलोन प्राइव, ये प्रीमियम लिक्वर, आपको प्रीमियम यहाँ पे वाइन्स मिलेंगी। थैंक यू ब्रदर। हियर इट इज़, यू कैन सी 10,000 दिरहम की ये बॉटल है। All the premium liquors of Dubai you can find here. टच नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि इतनी महंगी है। टच करिए तो फिर पाकिस्तान की किसी ज़मीन के कागजात रखवाने पड़ेंगे। इस तरह का हिसाब होगा भाई। तो भाई ये थी दुबई की सारी जितनी भी प्रीमियम लिक्वर है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मतलब इस जगह पे आप देखो, इतनी महंगी चीज़ें रखी हुई है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ इस पर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये हिसाब है। बाकी चलते हैं आगे और बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं और क्या चल रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वही अब चलते हैं आगे। हालत ख़राब है, थकन हुई भी है बहुत ज़्यादा, और लोग जो हैं कोई लेने भी नहीं आया हुआ। तो 4 बज रहे रात के, और घर जाना है हमने अकेले। तो ये सीन है थोड़ा सा, क्योंकि बुलाया इसलिए नहीं किसी को कि ज़ाहिर कल ऑफिस है, तो परेशान करना तो मुनासिब नहीं रहेगा। अब मैं एग्ज़िट पे आ गया हूँ, और मुझे मतलब ऐसा है कि 1% चांस है कि शायद कोई लेने आ गया हो, और 99% ऐसे ही है कि नहीं लेने आए हुए होंगे। तो बाय टैक्सी ही जाएंगे हम। ये है सीन। बाकी मैं आपको आगे का सामने का व्यू दिखाता हूँ क्या चल रहा है। लोग खड़े हुए मेरे इंतज़ार में मुझे हाई फाई करने के लिए। ये सब आपके भाई के फैंस खड़े हुए हैं समझो। तो ये चल रहा है। अच्छा, मुझे पता है वैसे कोई आया हुआ नहीं, लेकिन मैं एहतियातन देख रहा हूँ कि यार शायद कोई किसी को एहसास हो गया हो कि बंदा इतना थका आ रहा है, आ जाते हैं।
ये जितने भी हैं ये करेंसी एक्सचेंज बने हुए हैं, यहाँ से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। बाकी ये एयरपोर्ट पे कैफ़े बना हुआ है हमारे सामने, सवा नाम है इसका। तो भाई ये एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको एयरपोर्ट का। और सामने भी ड्यूटी फ्री शॉप बनी हुई हैं, आगे पीछे और भी बनी हुई हैं। और तकरीबन पूरा एयरपोर्ट तो मैं आपको 1 से 2 बार दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। अब जो मिशन है ना, वो मिशन ये है कि भाई टैक्सी करनी है और घर जाना है। और घर का भी एक ऐसा है कि पहले JLT में रहते थे, अब JLT से शिफ्ट होके हम चले गए हैं JVC। तो ये भी मैंने अभी तक व्लॉग्स में डिस्क्लोज़ नहीं किया था। ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि मैं JLT में ही ज़्यादा रहता था, JLT के ही व्लॉग्स बनाता था। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो समझते हैं कि मैं JLT में ही हूँ अभी तक। लेकिन अब हम शिफ्ट हो गए, JLT से JVC चले गए। तो पहले फ़ायदा ये था कि JLT में मेट्रो का सिस्टम अच्छा था, भाई मेट्रो में हम चले जाते थे। लेकिन JVC में मेट्रो स्टेशन नहीं है, मतलब मेट्रो की जो रूट है ना वो JVC में लगती नहीं है। तो बस मैं तकरीबन एग्ज़िट पे आ गया हूँ और टैक्सी वाले रूट पे हूँ। तो तकरीबन मैं एग्ज़िट पे आ गया हूँ और टैक्सी वाले रूट पे हूँ। तो यार सीन ये, मैं गलत एग्ज़िट पे चला गया था, अब दूसरा एग्ज़िट पे जाना है। और कौन से एग्ज़िट पे जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये सीन है भाई, फाइनली बहुत दिन बाद, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया इलेक्शंस में बिज़ी था और बाकी इन चीज़ों में बिज़ी था, तो बहुत दिन बाद आए दुबई। और अब ये वो मोमेंट है जो मैं निकल रहा हूँ, तकरीबन 2 महीने बाद मैं फिर से आ रहा हूँ। तो ये है भाई, मौसम भी ठंडा नहीं है ज़्यादा, मुझे लग रहा था मौसम ठंडा होगा, लेकिन मौसम ठंडा नहीं है, बस हुआ हुआ है, लोग खड़े हुए हैं। और अब ये है कि यार टैक्सी वगैरह ढूंढनी पड़ेगी, टैक्सी लेंगे फिर जाएंगे घर। कंधों की हालत ख़राब हो गई क्योंकि मेरा बैग है ना, उसका वज़न 8 kg प्लस मेरे बैग का वज़न है। तो सबसे मुश्किल चीज़ ये है, बाकी आगे क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, तो फाइनली टैक्सी बुक कर ली है और 5 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के। और इस वक्त भी दुबई का एयरपोर्ट 24 आवर्स आपको पता है भरा हुआ ही होता है। तो इस वक्त भी हम ट्रैफिक में ही हैं। अभी मैं एयरपोर्ट की बेसमेंट में हूँ, पार्किंग में हूँ समझो। तो अभी बाहर निकलेंगे, फिर घर पहुँचेंगे, तो आगे ज़िंदगी में क्या होता है वो बताते हैं आपको।